हाय एवरीवन। अपने प्रीवियस सेशन में हमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि बिजनेस लॉ का फर्स्ट चैप्टर है के 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सेकंड, व्हाट इज़ लॉ। एंड थर्ड, सोर्स ऑफ लॉ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ यानी कि कोई भी लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले किसी भी लॉ को बनाने के लिए उसे पार्लियामेंट में प्रपोज करना पड़ता है। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, एंड राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। तो जब हम किसी भी लॉ को पार्लियामेंट में प्रपोज करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे पास नहीं हुआ होता है, तो उसे हम लॉ नहीं कह सकते हैं, उसे हम बिल कहते हैं। ठीक है। जब किसी भी लॉ को या उसकी ड्राफ्टिंग को पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है तो वो बिल कहलाता है। पार्लियामेंट में प्रपोज क्यों किया जाता है? डिस्कशन करने के लिए और डिबेट करने के लिए। जो हमारे मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं वो उस बिल को देखते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, ये चेक करते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है, या उसमें कोई ऐसी ऐसा रूल तो नहीं डाल दिया गया है जो पहले से बने किसी लॉ के अगेंस्ट हो। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है तो वो उसे वापस भेज देते हैं अमेंडमेंट के लिए। और अगर उन्हें लगता है कि वो बिल सही है, पास किया जा सकता है, तो वो उसे पास करके राज्यसभा को फॉरवर्ड कर देते हैं। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। तब राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो उसे देखते हैं, चेक करते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर वो सब सही होता है या उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो उसे पास कर देते हैं। एक बार जब बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है प्रेसिडेंट की स्वीकृति लेने का, प्रेसिडेंट की एक्सेंट लेने का। तो उस टाइम पे उसे उसके बाद उसे राज्यसभा से इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास भेज दिया जाता है एक्सेप्टेंस के लिए। जब वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो पूरी तरह से ये मान लिया जाता है कि अब इस लॉ को एप्लीकेबल किया जा सकता है, इफेक्टिव किया जा सकता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस लॉ की जो डिटेल है या जानकारी है, जो नॉलेज है, वो पब्लिक को कैसे दी जाए। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का एक पब्लिकेशन होता है जिसे हम ऑफिशियल गजट कहते हैं, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे गवर्नमेंट उस लॉ को, उस बिल को पब्लिश करती है ऑफिशियल गजट में, जिसमें ये सारी जानकारी दी जाती है कि ये जो लॉ है वो कब से इफेक्टिव होगा, किन पे एप्लीकेबल होगा, किन स्टेट्स में इफेक्टिव होगा। तो ये सारी डिटेल जो है ऑफिशियल गजट में प्रोवाइड की जाती है। और जो ये डिटेल दी जाती है, मतलब ऑफिशियल गजट में जो भी डिटेल, डेट या टाइम मेंशन होता है उस लॉ के इफेक्टिव होने का, उस टाइम पे वो लॉ पूरे इंडिया में या जिन स्टेट्स में एप्लीकेबल होना था उन स्टेट्स में इफेक्टिव मान लिया जाता है। और उसी टाइम से उसे बिल की जगह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाने लगता है। ठीक है। और वो लॉ जो है पूरी तरह से बन जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर से। थैंक यू।